नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 2 बहुपद से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के हल निकालेंगे। पहला सवाल है आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए px में है बहुपद, तो यहाँ x को कितनी बार काट रहा है, 1, 2 और 3 बार, तो अतः शून्यकों की संख्या हो गई 3। ऑप्शन से सही उत्तर है। दूसरा सवाल है बहुपद px एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 की शून्यक a व b है। a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ शून्यक जो एल्फा और बीटा होते हैं उसकी जगह एल्फा को तो a बोला है और बीटा को b, यानी एल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई ए। बहुपद में a का मान है एक्स स्क्वायर के साथ वाला 1, b का मान है x के साथ वाला माइनस का 4 और c का मान है 6। माइनस b की जगह रखेंगे माइनस का 4 अपॉन a की जगह रखेंगे 1, तो माइनस और माइनस होकर हो जाएगा गुणा होकर के प्लस 4/1 बराबर 4। ऑप्शन बे सही। नेक्स्ट सवाल है बहुपद px को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी हो गई। तो यहाँ x को नहीं काट रहा है, अतः शून्यों की संख्या 0, यानी ऑप्शन से सही आंसर होगा। बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की शून्यक a और b है। a गुणा b का मान होगा, तो शून्यक एल्फा और बीटा की जगह यहाँ a और b दे रखे हैं और उनका गुणनफल यानी एल्फा बीटा होता है c बाई ए। यहाँ a का मान है एक्स स्क्वायर के साथ वाला 3, b का मान है x के साथ वाला माइनस का 5 एंड c का मान है 6। तो c का मान है 6, c की जगह रखेंगे 6 अपॉन a की जगह रखेंगे 3, तो 3 1 जा एंड 3 2 जा, 2 बार भाग किया 6 में 3 का, तो ऑप्शन नंबर से सही आंसर है। पांचवा सवाल है px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d p q r, ये 3 शून्यक है। इन शून्यकों का योग यानी p प्लस q प्लस r, इनका योग होता है माइनस b बाई ए। सीधा सीधा सूत्र है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक संभव है। द्विघात है तो घात से ही पता चल रहा है, अधिक से अधिक शून्यक होंगे 2। नेक्स्ट वाले निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ मिसप्रिंट है, द्विघात बहुपद नहीं है। ये तो द्विघात बहुपद है, सीधा सीधा इसमें 2 घातें हैं। इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab माइनस 4x। अब ब्रैकेट को आगे खोलते हैं तो माइनस x माइनस और प्लस माइनस 5 x स्क्वायर और x वाले पद हो गए माइनस की 5x और माइनस, ये भी क्या है द्विघात में है, ये भी द्विघात में है। अब यहाँ देखते हैं, फर्स्ट कोई कर लीजिए चाहिए, 9x स्क्वायर और इधर फर्स्ट का स्क्वायर है, ये तो माइनस का और x स्क्वायर, तो घट करके बन जाएंगे 8x स्क्वायर। इसमें भी 2 घात वाला पद बचेगा, ये भी द्विघात बहुपद है। इसमें फर्स्ट का स्क्वायर यानी x स्क्वायर और x को गुणा करेंगे, ये है माइनस, तो माइनस x स्क्वायर। यहाँ जो 2 घात वाले पद है वो कट जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बे द्विघात बहुपद नहीं है, जिसके कारण ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक है।
अब शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। फिर एक्स स्क्वायर 9 उधर जाने पर प्लस हो जाएगा, अंडर रूट लेने पर इधर तो x और इधर 9 का अंडर रूट आ जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे 9 का तो प्लस माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। नवा सवाल है, एक द्विघात बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती है, तो इसमें से कौन सा सही है कि इसका मान द्विघात बहुपद होने के लिए ज़रूरी रहना चाहिए, यानी इस a का मान 0 ये तो आवश्यक है, नहीं होना। और यदि ये 0 हो जाता है तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा और फिर ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, इसलिए a बराबर नॉट 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 आता है 1 नंबर का, चैप्टर नंबर 2 से संबंधित। यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन सेम टू सेम लिखनी है। ये दिया गया है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है, इसलिए क्या होगा, x बराबर 3 रखने पर यानी P3 बराबर 0 हो जाएगा। x की बराबर 3 रखते इसका मान हो जाएगा 0। तो इस बहुपद में x की जगह रखना है 3, तो 3x स्क्वायर, फिर ये प्लस और इस x में ही रखना है, इसकी x की जगह 3 और प्लस के बराबर 0। 2 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, 9 दूनी 18 प्लस 3 बराबर प्लस के बराबर 0। 18 प्लस 3 21 प्लस के बराबर 0, तो 21 जाएंगे इस साइड में तो हो जाएंगे माइनस के का मान आ जाएगा माइनस का 21। नेक्स्ट सवाल है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है तो शून्यकों का योग और गुणनफल लिखिए। यहाँ पी एक्स बराबर दे दिया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, a बराबर है एक्स स्क्वायर के साथ वाला 4 और b बराबर है माइनस के 4 और c बराबर है बगैर x वाला यानी 1। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान है -4, इसको रखेंगे ब्रैकेट में, अपॉन ए का मान है यहाँ 4, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 4/4, 4 में 4 का भाग 1। नेक्स्ट पूछा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा बीटा c बाई ए। c कितना है मान, c का मान है 1 बाई ए का मान है 4। ये आंसर आ गया गुणनफल का, ये आ गया योगफल का। नेक्स्ट सवाल है, एक द्विघात बहुपद लिखिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है। योग तो दे रखा -3 और गुणनफल दे रखा है 2। यहाँ दिया गया है शून्यकों का योग जो कि होता है एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ दे रखा -3। फिर है शून्यकों का गुणनफल
अल्फा बीटा बराबर दे रखा है 2। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये तो माइनस फॉर्मूले का है, और ये माइनस का 3, साथ में ये एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी गुणनफल है 2। एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? रैखिक का मतलब होता है अधिकतम घात 1, तो जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं, तो शून्यक हो जाएंगे 1। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, और a इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, एक बहुपद के ग्राफ निरूपण में ग्राफ x x को 2 बार काटती है तथा y x को 1 बार काटती है, तो बहुपद के कितने शून्यक होंगे? यदि यहाँ बहुपद पूछेगा p x में, तब तो ये x वाली को कितनी बार काटता है उतना शून्यक हो जाएगा, तब हो जाएगा शून्यक 2। और यदि ये बहुपद पूछेगा p y में, तब वाई एक्स को कितनी बार 1 बार काटती है, तो शून्यक हो जाएगा 1। लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 अंक 2 का आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग √3 और गुणनफल, योग दे रहा 2 और गुणनफल है 1/। लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 अंक 2 का आता है, चैप्टर नंबर 2 से संबंधित। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। यहाँ दिया गया है शून्यकों का योग बराबर अल्फा बीटा बराबर √2, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा जो कि है 1/3। द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इनका मान है √2x और अल्फा गुणा बीटा यानी 1/3। लेसब ले लेंगे तो लेसब आएगा 3, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है। 1 का भाग इस 3 में 3 बार जाएगा, 3 को इसको वापस गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस इस 2 का भाग इसमें लेसे में 3 बार जाएगा, 3 को इसको गुणा करेंगे तो √3 के साथ में आ जाएगा 3 यानी 3√2x, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को गुणा करने पर 1। मैं इसको ऊपर 1 और अपॉन में 3 कॉमन ले लेता हूँ बटा 3 वाला, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। इस ब्रैकेट के अंदर वाला और इस पूरे द्विघात बहुपद का शून्यक सेम ही होगा, अतः लिख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये सेम शून्य क्यों आएगा? जैसे शून्य याद करने के लिए इसको बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, तो 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर, इसको शून्य ज्ञात करने के लिए यदि अपन 0 बराबर रखें तो ये इस साइड में जाकर के हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 बराबर 0, यानी इस पूरे का शून्यक और इसका शून्य क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा।
नेक्स्ट सवाल है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो पहले तो इसकी शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको मान लेते हैं px बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसके टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर ये 4 गुणा -4 और ये 3 यानी माइनस के 12 होना चाहिए, और जो अंतर होना चाहिए माइनस का आ गया, तो अंतर होना चाहिए माइनस का 1, यानी माइनस का 4 और 3 को गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, और -4 में से +3 कम करेंगे तो आ जाएगा इतना। तो टुकड़े हो गए माइनस के 4x और प्लस का 3x -4। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ x² है x, तो 3x -4। इसमें से कॉमन आ रहा है 1, तो 3x -4। अब ब्रैकेट वाला दोनों में कॉमन है, 3x -4 कॉमन ले लिया तो इसके गुणा में बचा x, बीच में प्लस और 1। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको करेंगे शून्य के बराबर। शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 करने पर px के बराबर है ये वाला राइट हैंड साइड है, तो 3x -4 और x + 1 ये हो जाएगा 0 के बराबर। या तो ये 0 है या फिर ये 0। 3x -4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। तो ये तो एक इधर जाएगा तो हो जाएगा -1, एक शून्य तो आ गया -1, और 3x ये इधर गया तो हो गया प्लस का, x बराबर आ गया 4/3। शून्य का आ गया 4/3 और माइनस का 1। अब शून्यकों के गुणांकों शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए पहले तो जो ज्ञात किए अपने शून्य उनका योगफल करेंगे, उनका गुणनफल करेंगे, और सूत्र द्वारा योगफल और गुणनफल आता हुआ यदि वो बराबर हो जाते हैं तो ये संबंध सत्य है, अदरवाइज जो शून्यक निकाले वो गलत है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अपने ज्ञात किए 2 शून्यक, एक तो 4/3 और प्लस -1, 4/3 प्लस गुणा माइनस हो गया -1, लेसर आ गया 3, 4 -3, तो ये हो गया 4 में से 3 कम करने पर 1/3। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, इसको समीकरण बोल देंगे 1। शून्यकों का गुणा, जो शून्य ज्ञात किए उसका गुणा करेंगे। एक तो है 4/3 और एक है माइनस का 1। गुणा करने पर ये प्लस और ये माइनस, 4 × 4/3, ये समीकरण नंबर हो गया 2। सूत्र से क्या होता है शून्यकों का गुणा? शून्यकों का गुणा ज्ञात करने से पहले शून्यकों का योग बराबर -b/a, या a बराबर है x² के साथ वाला 3, b बराबर है x के साथ वाला -1, c का मान है बगैर x वाला माइनस का 4। तो यहाँ रख दीजिए माइनस सूत्र का, और b का ही मान है -1/a, a का मान है 3, तो ये माइनस माइनस हो गया +1/3, ये समीकरण हो गया 3। शून्यकों का गुणा ये होता है c/a, c का मान है -4/a का मान है 3, ये समीकरण हो गया 4।
अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 योग आ रहा है इसका 1/3, और सूत्र से अपने निकाला वो भी आ रहा है 1/3। इसी तरह समीकरण 2 से शून्यकों का गुणा आ रहा है -4/3, और सूत्र से निकाला है वो भी आ रहा है -4/3। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से संबंध की सत्यता शून्यकों और गुणांकों के बीच से संबंध सत्य है। शून्यकों वे गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। नेक्स्ट सवाल है पी एक्स बराबर x + 7 का होल स्क्वायर -5x + 29 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये a + b के टाइप का है, या a की जगह और यहाँ b की जगह। तो होता क्या, a² + 2ab + b²। तो फी x बराबर मैं सीधा लिख देता हूँ, या एक बार इसको लिख दें और दोबारा लाइन ये लिखनी है, a² यानी x² + 2 a की जगह यहाँ x इंटू b की जगह 7 + b² यानी 7² 49, या माइनस और ये प्लस माइनस हो गया 5x, ये प्लस और माइनस ये भी हो गया माइनस के 29 x², ये हो गया 14x -5x, और 49 में से 29 गया तो हो गया प्लस का 20। x² 14 में से 5 गए प्लस के 9x + 20, गुणा करने पर 20 और जोड़ने पर 9, तो टुकड़े हो जाएंगे x² 5x + 4x। 5 + 4 9 होते हैं, और गुणा करने पर 20। इन दोनों में से कॉमन आएगा x बच गया, या x बाहर लेने पर बच गया 5, इसमें से कॉमन आ रहा है 4, बाहर लेने पर पीछे बचा x और यहाँ 5। ब्रैकेट वाला दोनों में कॉमन है, तो x + 5 ले लिया कॉमन, तो इसके साथ बचा x + 4। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको करेंगे 0 के बराबर। शून्यक ज्ञात करने के लिए px = 0 करने पर, तो px बराबर ये आया लास्ट में, x + 5 और x + 4 बराबर रख दिया 0। या तो ये 0 है, और या x + 4 बराबर 0 है। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -5, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -4। अतः शून्यक -5 और -4 है। नेक्स्ट सवाल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है। योग तो है 1/4 और गुणनफल -1 है। तो यहाँ दिया गया है एल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर 1/4 एंड एल्फा बीटा यानी गुणनफल दे रखा -1, और द्विघात बहुपद होता है द्विघात बहुपद बराबर x² - एल्फा + बीटा x प्लस एल्फा बीटा, या मान पुट कर देंगे x² एल्फा + बीटा यानी 1/4, एल्फा बीटा यानी -1। इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये माइनस का है। x² x को 1 को गुणा करने पर x/4, और यहाँ हो जाएगा -1। एलसीएम लेंगे तो इसका 4 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ नीचे 1 है, यहाँ भी नीचे 1 है, 1 का भाग 4 में 4 और 4x², 4 का भाग 1 बार, 1 को x को 1x, 1 का भाग 4 बार, तो ऊपर से गुणा करेंगे 1 को तो 4 से -4।
यहाँ 1/4 कॉमन ले लिया, x4² माइनस x माइनस 4, तो ब्रैकेट के अंदर वाला लिख देते हैं 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि इन दोनों का शून्यक एक ही होता है। नेक्स्ट सवाल है द्विघात बहुपद px बराबर 6x² प्लस k प्लस 7x का एक शून्यक ये है, यानी -1/3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर लिख देते हैं px बराबर 6x² प्लस x प्लस 7x का एक शून्यक -1/3 है। अतः क्या होगा, x बराबर -1/3 रखने पर, यानी x की जगह 1/3 रखने पर p -1/3 बराबर हो जाएगा 0 होगा। तो बहुपद में जहाँ x है वहाँ -1/3 रखेंगे, तो p -1/3 बराबर 6 माइनस x की जगह का -1/3 का स्क्वायर प्लस k प्लस 7, साथ में x है और माइनस का है 1/3, इसलिए रख देंगे ब्रैकेट में और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ 6 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 1/3 का स्क्वायर 9 प्लस k माइनस और प्लस गुणा करने पर -7/3 बराबर 0। 3 का भाग 2 बार और इसमें 3 का भाग 3 बार, यानी 2/3 प्लस k माइनस 7/3 बराबर 0। तो k या 2/3 या -7/3 बराबर 0। तो k बराबर आ गया k प्लस, लेसेब ले लिया इन दोनों का, तो 2 - 5 बराबर 0। k प्लस ये हो गया, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 5 और बट्टा 3 बराबर 0। तो k का मान आ गया 5/3। चैप्टर नंबर 2 से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के और महत्वपूर्ण सवाल है ये। द्विघात बहुपद 3x² प्लस 15x प्लस 12 के शून्यक होंगे। यहाँ दोनों ही ऋणात्मक शून्य होंगे। कैसे? इनमें से 3 कॉमन आ रहा, तो x², इसमें 3 कॉमन लिया तो 5x, और इसमें 3 का भाग दिया तो 4, यानी गुणा करने पर तो आने चाहिए आपके 4 और जोड़ने पर आना चाहिए 5। तो टुकड़े होंगे 4 और 1, और इसका उल्टा करते हैं ये हो जाएंगे इसके शून्य। तो दोनों ही प्लस के हैं, उल्टा चिन्ह करते हैं इसके चिन्ह हो जाएंगे दोनों के माइनस। नेक्स्ट है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक होंगे। यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 2 है, अतः शून्यक होंगे 2। एक आलेख की आकृति परवलयाकार है, और किस बहुपद को निरूपित करेगा? परवलयाकार आकृति इस टाइप होती है ये, यानी ये इसको 2 जगह काटता है, यानी ये द्विघातीय बहुपद होगा। व्यंजक x-3 बहुपद का गुणनखंड होगा। यदि x-3 है, इसको बराबर 0 करें तो x बराबर होगा 3, यानी p3 बराबर 0 होने पर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर नॉट 0 है, शून्यक समान है, तो a और c के समान चिन्ह होंगे। नेक्स्ट सवाल है, यदि बहुपद 2x² प्लस ax प्लस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। शून्यक एल्फा, तो दूसरा शून्यक है इसका व्युत्क्रम यानी 1/अल्फा। इन दोनों का गुणा करेंगे,
यानी सी बाई ए, ये कट करके एल्फा से एल्फा कट कर ए आ जाएगा, सी बाई ए। यहाँ सी का मान है बी और अपॉन ए का मान है एक्स स्क्वायर के साथ वाला 2 बराबर 1, ये 2 इधर आ जाएगा तो बी का मान आ जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल है, एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहाँ ऑप्शन ए सही है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है। एक द्विघातीय बहुपद जिसके शून्यक 3 और 4 है वो होगा, शून्यकों का योग होना चाहिए 7 और गुणा होना चाहिए 12। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी 7x प्लस 12। ऑप्शन ए सही है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x में शून्यकों का गुणनफल होगा, तो यहाँ c का मान 0 है इसलिए गुणनफल हो जाएगा 0। निम्न में से बहुपद है, बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या, तो यहाँ इसकी घात माइनस में है, ये ऊपर जाते हैं माइनस का y, ये तो बहुपद नहीं है। इसी तरह इसकी घात t की घात 1/2 है, रूट का मतलब 1/2, इसकी घात पूरी नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। नेक्स्ट इसकी घात भी 1/2, ये भी बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही आंसर। यहाँ घात पूर्ण संख्या है जिसकी घात है x की घात है 2। निम्न में से रैखिक बहुपद है, अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, ये तो शून्य बहुपद है और ये माइनस में जाएगी, ये बहुपद है ही नहीं, और इसमें 2 घात है तो ये द्विघात बहुपद है, इसमें 1 घात है इसलिए ऑप्शन 2 सही है। निम्न में से द्विघात बहुपद है, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ये तो है नहीं क्योंकि ऊपर जाते हैं इसकी घात हो जाएगी माइनस, ये बहुपद ही नहीं है। इसमें घात है 2, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गए। बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x की घात 3 की घात है, अधिकतम घात ही बहुपद की घात मानी जाती है, यहाँ अधिकतम घात है 3। नेक्स्ट सवाल है, पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर शून्य ज्ञात करने के लिए देंगे 0, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 15, टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 15। ऑप्शन 4 नंबर सही है। बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए, ये सेम है और इसका योग होता है माइनस बी बाई ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।